Assalamu alaikum students, hope you all are well and doing great. Welcome to Afnab Academy. Today we will continue chapter 11 organic chemistry of class 10. The next topic is alkane. Alkanes क्या है? They are hydrocarbons हैं and they are saturated hydrocarbons. Saturated का मतलब है they contain all single bond. इनके अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता. इनको पैराफिन्स भी कहते हैं. पैरा मीन्स लिटिल और एफिन्स मीन एफिनिटी, यानी दे हैव अ लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट, दे आर स्टेबल, ये इतने रिएक्टिव नहीं होते. इनका जनरल फार्मूला होता है CN, ये 2n+2 इसकी बेस में है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद बताएगा ये जनरल फार्मूला से. n का मतलब है कुछ भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर. जो एल्केन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है 1 to 40 होती है. अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? उसके डबल से 2 ज्यादा, यानी 2 to the 4 + 2 6. अगर कार्बन 4 है, यहाँ N4 है, तो ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 4s are 8 + 2 10, यानी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 more than their twice. कार्बन की तादाद के डबल से 2 ज्यादा. अगर कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन 10 2s are 20 + 2 22 होगा. ठीक है, तो एन उसने बताया कि एल्केन में रेंज इसकी क्या है? 1 से लेकर 40 तक. इन दिस वे एल्केन फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि आपको जैसे बताया कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उनको स्टडी करने के लिए द कंपाउंड वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सीरीज. होमोलोगस सीरीज इज अ फैमिली, ये डिफरेंट फैमिलीज में डिवाइड हुए हैं. इसमें जो कंपाउंड होंगे दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो वो जो ग्रुप जिसके अंदर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले प्लेस करेंगे उनको कहते हैं होमोलोगस सीरीज. जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा था क्लास 9 में. ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज के अंदर ये प्रॉपर्टीज होंगी, अगर किसी एक ही सीरीज की बात कर रहे हैं आप. तो ऑल द मेंबर ऑफ द सीरीज कैन हैव अ जनरल फॉर्मूला. जैसे एल्केन एक अलग सीरीज है, एल्कीन अलग है, अल्काइन अलग है, अल्कोहल है, एसिड्स है, तो इनका एक जनरल फार्मूला होगा. जैसे एल्केन का जनरल फार्मूला आपको मैंने ऊपर भी बताया, CnH2n+2. दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन. इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मतलब पता चलेगा कि क्वांटिटी कितनी है. अगर कार्बन यहाँ पर 10 है तो हाइड्रोजन वुड बी 2 10s are 20 + 2 22 हो जाएंगे, यानी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उसके कार्बन के एटम की तादाद के ट्वाइस से 2 ज्यादा है. ये एल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला है. CnH2n इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन A एंड E. एल्कीन फैमिली का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है, यानी इसमें जो हाइड्रोजन की तादाद है वो कार्बन की तादाद से डबल है. अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 10 है, अगर कार्बन 7 है तो हाइड्रोजन 14 है. जबकि एल्केन में अगर कार्बन 7 है तो हाइड्रोजन 16 है, डबल से 2 ज्यादा. और एल्केन और एल्कीन में ये फर्क होता है कि एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं और एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है. अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एक उसके अंदर. अच्छा, अब इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2. एल्केन में डबल से 2 ज्यादा, एल्कीन में हाइड्रोजन कार्बन के मुकाबले में डबल होते हैं और एल्काइन में डबल से 2 कम. यानी अगर C7 है तो H जो है वो 14 - 2 12 होगा. हाइड्रोजन की तादाद कार्बन की तादाद के डबल से 2 कम होगी. सो ऑल द मेंबर ऑफ अ सीरीज कैन हैव अ जनरल फॉर्मूला. ये पहला पॉइंट था. दूसरा है सक्सेसिव मेंबर. सक्सेसिव मतलब दूसरा, तीसरा या पांचवा, छठा. तो जो दोनों मेंबर है सक्सेसिव मेंबर, उनके दरमियान जो फर्क होगा वो CH2 ग्रुप का होगा, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम का, और 14 यूनिट इन देयर एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास. ये कैसे होगा? देखें, कार्बन का वेट होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1. हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2. तो 12 + 2 14. तो द डिफरेंस इन देयर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सक्सेसिव मेंबर वो कितना होगा? 14 यूनिट्स. आगे टेबल में देखेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. इनकी एक सीरीज के अंदर जैसे एल्केन में रहने वाले तमाम जो एल्केन कंपाउंड है दे हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी. एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी. एल्कीन की प्रॉपर्टी एल्केन से मुख्तलिफ होगी, लेकिन उसमें रहने वाले तमाम जो एल्कीन्स हैं दे हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर चेंज है. जैसे जैसे मैस बढ़ता चला जाएगा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे. जैसे ऊपर बताया कि कार्बन जो एल्केन में कार्बन 1 से लेकर 40 तक कार्बन एग्जिस्ट करता है. तो जैसे जैसे उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेंगे.
जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेंगे। और इनको तैयार करने के, प्रिपेयर करने का जो मेथड है वो एक ही जनरल मेथड होता है, सिंपल मेथड, ठीक है, सिंपल जनरल सिमिलर जनरल मेथड होगा। तो 5 पॉइंट्स हैं इसके। पहला ये है कि दे हैव अ जनरल फॉर्मूला, जैसे अल्केन का CnH2n+2 है। सेकंड ये है कि सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफरेंट बाय CH2 ग्रुप या 14 मॉलिक्यूलर मास यूनिट के हिसाब से। थर्ड ये है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। फोर्थ ये है कि देयर इज अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। फिफ्थ ये है कि दे कैन प्रिपेयर बाय सिमिलर जनरल मेथड। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ एल्केन एल्कीन अल्काइन ही नहीं होते, मैंने आपको पहले बताया अल्कोहल्स हैं, एसिड्स हैं, एल्डिहाइड हैं, कीटोन्स हैं, बहुत अमाइनो एसिड्स हैं। देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो पेरेंट हैं वो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन ही से आगे वो डेरिवेटिव निकलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल द अदर कंपाउंड आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड, इन्हीं से निकाले जाते हैं, अखज किए जाते हैं, फ्रॉम देम बाय सब्स्टिट्यूटिंग, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके एक चीज को निकाल के दूसरी चीज आके लग जाए, सब्स्टिट्यूशन यही होती है ना, किसी की जगह ड्यूटी देना। वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन बाय वन और मोर रिएक्टिव एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, तो वो नई चीज बन जाती है। क्लियर? आगे जाके करना है डिस्कस। अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल क्या होता है? अल्केन के अंदर से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। अल्काइल रेडिकल आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। ये किससे निकले हैं? ये अल्केन से निकले हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन और ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन। अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम आप निकाल दें तो दैट वुड बी चेंज इनटू अल्काइल, और इसका रिप्रेजेंट करते हैं आर से। R is representation of alkyl. Their name is written by replacing alkane का एन हटाकर और उसकी जगह YL लगा देते हैं। एन हटाकर YL लगाते हैं। I will show in the table. Represent first 10 alkanes and their alkyl radical. जिस तरह से मैंने आपको कहा था अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, इसी तरह से अल्काइल का भी जनरल फॉर्मूला है, और वो है CnH2n+1। अल्केन का क्या था? CnH2n+2 था, तो एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया इसमें, तो इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1। लुक एट दिस टेबल। मीथेन, एक कार्बन वाला मीथेन है, दो कार्बन वाला इथेन है। अब ये देखें, ये दो सक्सेसिव मेंबर है, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है? C2 है, ये C1 है, तो दोनों को माइनस करें, एक कार्बन आ गया, हाइड्रोजन यहाँ 6 है और ये 4 है, 6 में से 4 गया 2, तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेंबर्स इज CH2 ग्रुप का। ये 3 कार्बन वाला प्रोपेन है, 4 वाला ब्यूटेन है, 5 वाला पेंटेन है, 6 वाला हेक्सेन है, 7 वाला हेप्टेन है, 8 वाला ऑक्टेन है, 9 वाला नोनेन है और 10 वाला डिकेन है। ये आपको याद होना चाहिए। अब ये देखें, जैसे ये C4 और C5, ये दो कम सक्सेसिव मेंबर हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कार्बन का डिफरेंस 1 का है और हाइड्रोजन का डिफरेंस 2 का है, तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सक्सेसिव मेंबर इज CH2 ग्रुप का फर्क है। क्लियर? वो पॉइंट क्लियर हो गया जो सेकंड पॉइंट था हम लोग सीरीज का। अच्छा, अब अल्केन से अल्काइल बन गए। ये सी अल्काइल, अभी बताया मैंने आपको कि अल्काइल विल बी मेड बाय रिमूविंग ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो अल्काइल बन जाता है। इसका ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा, इसका एक निकल जाएगा C2H5 बन जाएगा, ये C3H7, C4H9, C5H11, C6H13, C7H15, C8H17, डबल से दो एक ज्यादा, यहाँ डबल से दो ज्यादा, यहाँ डबल से एक ज्यादा, 9 2s are 18 और 1 19, 10 2s are 20 और 1 21। ओके, मीथेन से बना, उसने बताया था कि एन को हटाकर YL लगा दें। मीथेन से बना मिथाइल, इथेन से बनेगा इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल और डीकेन से डिकाइल। क्लियर? ओके, दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल।
अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं. इट इज बेटर टू एक्सप्लेन. अभी आपको बता दिया कि अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब ये देखना है कि वो हाइड्रोजन एटम कौन सी कार्बन से निकला है. इट इज बेटर टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेडिकल ऑफ द प्रोपेन एंड ब्यूटेन. प्रोपेन हैज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड. प्रोपेन तो स्ट्रेट चेन ही बन सकती, इसमें तो ब्रांच नहीं बन सकती. सो प्रोपेन का वो हाइड्रोजन इस टर्मिनल वाली से निकला है या सेंटर से निकला है. देयर आर इससे निकले, इससे निकले, एक ही बात है. ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है. अगर इन दोनों में से किसी एक से निकल गया या सेंटर वाली से निकलेगा तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल रेडिकल बनेंगे. लुक एट दिस इज प्रोपेन है. अगर द रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो गया टर्मिनल वाली कार्बन से, तो देन दिस रेडिकल इज नोन एज एन प्रोपाइल. एन प्रोपाइल मीन नॉर्मल प्रोपाइल. ये हाइड्रोजन इस कार्बन का चला गया. इफ हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द सेंट्रल कार्बन एटम, यहां से निकल गया, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो दैट इज नोन एज आइसोप्रोपाइल. टर्मिनल से निकलेगा तो नॉर्मल प्रोपाइल और सेंटर वाली कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो आइसोप्रोपाइल. नेक्स्ट है सिमिलरली डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइल रेडिकल. अब ब्यूटाइल देखें, जो प्रोपेन था उसका तो एक ही स्ट्रक्चर था अपना भी, नॉर्मल सीधा स्ट्रेट चेन. लेकिन जो ब्यूटाइल है, जो ब्यूटेन है, सॉरी, ब्यूटेन में भी स्ट्रेट चेन और अ ब्रांच चेन. ये स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है जिसे नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, और ये ब्रांच चेन ब्यूटेन है जिसे आइसोब्यूटेन कहते हैं. अब इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो सेंटर वाली से निकल जाए किसी कार्बन से या साइड वाले से निकल जाए. अब ये टर्मिनल हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन यानी टर्मिनल वाली कार्बन से निकल जाए, चाहे इससे निकल जाए चाहे इससे निकल जाए, तो ये जो बनेगा एन ब्यूटाइल. जैसे पीछे बना था एन प्रोपाइल, यहां से निकल गया हाइड्रोजन, इससे निकले या इससे निकले एक ही बात है. अच्छा, दूसरी केस ये था कि सेंटर वाली से निकल जाए, इससे निकल जाए या इससे निकल जाए, तब भी एक ही बात है. ये भी अगर इधर से निकलेगा तो हम इस कार्बन को 1 और इसको 2 कहेंगे, और अगर इधर से निकलेगा तो इसको 1 और इसको 2 कह देंगे. तो रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन, यहां से किसी एक से भी निकल गया तो ये बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल. ये आइसो नहीं बनेगा, इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे. ये नॉर्मल अगर साइड से निकला, सेंटर से निकला तो सेकेंडरी ब्यूटाइल. अब जो आइसोब्यूटेन है, क्योंकि ये भी ब्यूटेन है ना, आइसोब्यूटेन है, अब अगर इसका टर्मिनल वाला निकल गया, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, तो ये वाले केस में हम इसको आइसोब्यूटाइल कहेंगे. और अगर इसका सेंटर का निकल गया तो ये टर्शरी ब्यूटाइल है, यानी ब्यूटेन से 4 ब्यूटाइल रेडिकल बन जाएंगे. अगर नॉर्मल ब्यूटेन है तो उसके टर्मिनल निकलेगा तो नॉर्मल ब्यूटाइल, और अगर उसका सेंटर वाला निकलेगा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल. आइसोब्यूटेन का साइड वाला निकलेगा, टर्मिनल निकलेगा तो आइसोब्यूटाइल, और अगर उसका सेंट्रल कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकलेगा तो टर्शरी ब्यूटाइल. ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं इन्हें आप लिख के प्रैक्टिस किया करें ताकि भूले नहीं. जो काम लिख कर करते हैं वो भूलता नहीं है. देखें, याद करना ज़रूरी है, सिर्फ समझने से चीज़ें मेमोराइज नहीं होती. वो आपको उस वक्त तो समझ आ जाती हैं, उसके बाद भूल जाती हैं. तो हमेशा लिख कर प्रैक्टिस किया करें रिएक्शन वगैरह की. ओके, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट. ओके, थैंक यू. अल्लाह.